आजकल का यह दौर संक्रमणीय काल से गुजर रहा है। हम विज्ञान और धर्म की बीच की कड़ी बने हुए हैं। इस दौर में जहाँ विज्ञान की मान्यता है, वहीं धर्म की मान्यता भी है। तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन साकार करोगे। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरों के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा था जो कि बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख दुख ऐश और आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। जहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए गए कि उसने एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है। देव बोले, हे राजन, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज ने किताब के एक एक पन्ने उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखा। देव महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए यहाँ मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गया। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, देव महाराज, आज कौन सी बही गाथा आपके हाथ में है। देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम लिखा है जो ईश्वर को अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे कोई राज्य का नागरिक है। देव महाराज ने वही खाता खोला और यह क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोक त्याग कर प्रभु के निर्बल लोगों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तुम मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने राजा को बताया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म
बंधन में लिप्त हो जाएंगे। राजन भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामदी नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो वही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ, विधवा, किसान, निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं, इनके यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था, और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनकी कल्याण के लिए यत्न रहता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। ये लगाव कहीं न कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि प्रकृति की जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत, और अधिकतर मनुष्य की सोच होती है कि जिसके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं। गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे, परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्रता आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजन हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वे मनुष्य हो या जानवर, आपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराया है, यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्य को या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास ना तो भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। अपने से बड़ों और छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। वदैव बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है। अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय द्वेष मुक्त चित्त का मस्तिष्क के उच्च विचारों के साथ करते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। धन्यवाद।